छत्तीसगढ़ का परिवार भी अपनी दिवाली मना रहा था, अपने बेटे के साथ खुशियां मना रहा था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो सारी खुशियां एक हफ्ते बाद ही मातम में बदल जाएंगी। और कर्नल विप्लव त्रिपाठी अपने घर के बड़े बेटे थे, तो वो अपने दादाजी के बहुत करीब थे, दादाजी से प्रेरणा लिया करते थे। उनके दादाजी चाहते भी थे कि विप्लव देश सेवा करें और सेना की वर्दी पहने। कहा जाता है कि कर्नल विप्लव त्रिपाठी और उनकी टीम ने ड्रग्स स्मगलिंग पे एकदम रोक लगा रखी थी। हर सेना की नौकरी करने वाले व्यक्ति को ये नहीं पता होता है कि वो घर अपने ड्यूटी पूरी करके जाएगा कि तिरंगे में लपेट के जाएगा। उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, सारी चीज़ें चलती हैं, पूरा रायगढ़ मायूस हो जाता है, पूरा जनपद कर्नल विप्लव त्रिपाठी को प्रणाम करने के लिए, नमन करने के लिए रोड पर आ जाता है। जय हिंद, राम राम। मैं अंकित एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल द अनटोल्ड अनफोल्ड के एक नई वीडियो में। आज 13 नवंबर 2024 है। हम सभी ने अभी अपना अपना त्यौहार मनाया, सभी ने दिवाली मनाई। एक छत्तीसगढ़ का परिवार भी अपनी दिवाली मना रहा था, अपने बेटे के साथ खुशियां मना रहा था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो सारी खुशियां एक हफ्ते बाद ही मातम में बदल जाएंगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कर्नल विप्लव त्रिपाठी के बलिदान की। उनका बलिदान 13 नवंबर 2021 को हुआ था। दिवाली का वो त्यौहार था, सारे परिवार ने एक साथ दिवाली मनाई थी और उसके ठीक एक हफ्ते बाद परिवार को एक खबर मिलती है कि कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी अनुजा, उनके बेटे अबीर, तीनों एक साथ नक्सली हमले में मार दिए गए। सोचिए उस परिवार पे क्या गुजरी होगी। तो आज उनका बलिदान दिवस है। हम सबको उनको याद करना चाहिए, उनके बलिदान को नमन करना चाहिए, जिनके बलिदान और शौर्य के दम पे ये देश चल रहा है, हम सब चल रहे हैं, हम सब अपनी खुशियां मना पा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कौन थे कर्नल विप्लव त्रिपाठी। कर्नल विप्लव त्रिपाठी का जन्म 20 मई 1980 को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जनपद में हुआ था। उनके पिताजी सुभाष त्रिपाठी एक पत्रकार हैं और उनकी माता आशा पटनायक एक सोशल वर्कर हैं। कर्नल विप्लव त्रिपाठी के दादाजी किशोरी मोहन त्रिपाठी, जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे, और कर्नल विप्लव त्रिपाठी अपने घर के बड़े बेटे थे, तो वो अपने दादाजी के बहुत करीब थे, दादाजी से प्रेरणा लिया करते थे। उनके दादाजी चाहते भी थे कि विप्लव देश सेवा करें और सेना की वर्दी पहने, सेना में जाएं। तो उस नाते कर्नल विप्लव उनके सपनों को पूरा करने में लगे हुए थे। जब वो 14 साल के थे तब उनके दादाजी उनको छोड़ के चले गए, लेकिन उन्होंने अपने दादाजी के सपनों को जिंदा रखा और उसको आगे बढ़ाने की मुहिम अपने मन में ठान ली और उस मुहिम को उन्होंने पूरा किया। और अपनी पढ़ाई के बाद वो सैनिक स्कूल रीवा चले गए। सैनिक स्कूल रीवा से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने एनडीए ज्वाइन किया। एनडीए करके आईएमए गए और सन 2001 में 2 कुमाऊं में बतौर लेफ्टिनेंट उनका कमीशन होता है। सर्विस चलती रहती है। उनको कुछ समय बाद 46 असम राइफल्स में वो बतौर कमांडेंट ऑफिसर तैनात होते हैं। वहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे होते हैं। मणिपुर में उनको तैनाती मिलती है और वो मणिपुर जाते हैं। मणिपुर हम सबको पता है कि नक्सलियों का एक गढ़ है और बड़ा नक्सल का क्षेत्र है। कर्नल विप्लव त्रिपाठी को वहाँ उन चीज़ों की जिम्मेदारी मिलती है। हालांकि आपके सेना में वो थे, उनकी वो जब वहाँ ड्यूटी दी जाती है तो जिम्मेदारी हो जाती है उनकी कि उस क्षेत्र को सुरक्षित रखें और वहाँ पे वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के आम जनमानस के लिए अपना
काम उन्होंने स्टार्ट किया। उस बीच वहाँ पर ड्रग्स की स्मगलिंग बड़े ज़ोरों पे होती थी। कहा जाता है कि कर्नल विप्लव त्रिपाठी और उनकी टीम ने ड्रग्स स्मगलिंग पे एकदम रोक लगा रखी थी। हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जिस तरह कश्मीर में आरआर काम करती है, आरआर रेजिमेंट जिस तरह वहाँ पे आतंकवादियों के लिए काल बन के काम करती है, ठीक उसी तरह वहाँ पे 46 असम है जो कि नक्सलियों के लिए काल कहा जाता है। उसको बहुत मजबूती से वहाँ अपना काम करते हैं, नक्सलियों के लिए बहुत ही घातक साबित होते हैं। कर्नल विप्लव त्रिपाठी भी उसी काम में लगे हुए थे, उसको आगे बढ़ा रहे थे। वहाँ पे ड्रग्स स्मगलिंग रुक चुकी थी, ना के बराबर हो गई थी, नक्सली परेशान थे इनसे। एक तरीके से कह सकते हैं कि वो एकदम इनको जो है इनसे डरना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। ये सिलसिला चल ही रहा था कि एक दिन कर्नल विप्लव त्रिपाठी अपने परिवार के साथ वहाँ पे निकल रहे थे, अपने जो है बेस जा रहे थे। रास्ते में एक जगह पड़ती है चूरा चांदपुर, वहाँ पे नक्सलियों ने इन पे आईईडी से हमला कर दिया और इनके साथ सेना के जो 4 जवान थे उनका भी उसी हमले में बलिदान हो गया। कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी, उनके बेटे, तीनों लोग एक साथ उसी हमले में अपना बलिदान दे के चले जाते हैं देश के लिए। कर्नल विप्लव त्रिपाठी को ये नहीं पता होगा, उनको ये तो पता था मैं सेना की नौकरी कर रहा हूँ। हर सेना की नौकरी करने वाले व्यक्ति को ये नहीं पता होता है कि वो घर अपने ड्यूटी पूरी करके जाएगा कि तिरंगे में लपेट के जाएगा। और वो इस सारे सेना की नौकरी भी नहीं करता है कि वो कैसे अपने घर जाएगा, उसको चिंता नहीं होती है। क्योंकि अगर वो ये चिंता करे, उसको इतना डर हो, तो वो सेना में नहीं जाएगा। हमारा देश कैसे सुरक्षित रहेगा अगर हर आदमी ये चिंता करने लगेगा। 13 नवंबर का वो दिन था, करीब 10 साढ़े 10 बजे के आसपास की वो घटना थी कि वो पूरा परिवार उस आईईडी हमले में बलिदान हो जाता है। कर्नल विप्लव त्रिपाठी के परिवार को जब एक खबर दी जाती है कि आपका बेटा, आपकी बहू और आपका पोता तीनों उस हमले में नहीं रहे, तो पूरा परिवार दुखी हो जाता है। उसके छोटे भाई, जो कि उस समय वो भी सेना में ही थे, सेवाएं दे रहे थे, वो दोनों भाई सेना में थे। उनको एक खबर मिलती है, वो उनका परिवार बताता है कि वो भी उस समय छुट्टियों पे आए हुए थे, कहीं उनको ट्रेनिंग के लिए जाना था, तो वो घर आए थे, तो वो भी उस समय घर पे ही थे। उनको जब एक खबर मिलती है तो पूरा परिवार टूट जाता है और कर्नल विप्लव त्रिपाठी के वो शरीर को लेने चले जाते हैं, हाथ से वो लाते हैं, उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। सारी चीज़ें चलती हैं, पूरा रायगढ़ मायूस हो जाता है, पूरा जनपद कर्नल विप्लव त्रिपाठी को प्रणाम करने के लिए, नमन करने के लिए रोड पर आ जाता है। आज हम उनके बलिदान पे उनको याद कर रहे हैं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि उस सैन्य अधिकारी को आज तक कोई सम्मान नहीं मिला है। देश का पहला वो ऐसा घटना था कि जिसमें कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी अनुजा, उनके बेटे अभी तीनों एक साथ बलिदान हो जाते हैं। क्या हम उनकी शहादत को भूल गए कि ये सरकार उन शहादत को छोटा समझती है? समझती है तो क्यों समझती है छोटा? नहीं समझना चाहिए। एक माँ ने अपने एक बेटे के पूरे वंश को खत्म होते देखा है अपनी आंखों के सामने। सोचिए क्या गुजरी होगी उस माँ पे। उस माँ का अभी भी एक बेटा सेना में सेवाएं दे रहा है। उसने तो नहीं कहा कि ये बेटा मेरा वापस आ जाए दूसरा। उसको भी बुरा लगा होगा, वो चाहती तो अपने बेटे को बुला सकती थी, लेकिन उसने नहीं बुलाया। उनका बेटा अभी भी सेना में सेवाएं दे रहा है। सिचुएशंस अभी भी वैसे, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे जहाँ हो, हर जगह हमले होते हैं, लेकिन वो नहीं चाहती कि मेरा बेटा अभी भी वापस आ जाए। वो अभी भी देश सेवा में लगा हुआ है। साहब, कम से कम उसके बलिदान को तो आप याद रखिए, उसके बलिदान का तो सम्मान कीजिए। क्या गुजरी होगी कर्नल विप्लव त्रिपाठी जब उन्होंने अपनी पत्नी और अपने 8 साल के अबीर को अपने सामने इस तरह तड़पते हुए जाते हुए देखा होगा। आपको बलिदान छोटे लगते हैं क्या? कम से कम उस पूरे परिवार के बलिदान को तो सम्मान दे दीजिए साहब।
क्योंकि वो बड़ा बलिदान था। अब शायद कर्नल विप्लव त्रिपाठी को भी नहीं पता होगा कि वो उनकी पत्नी और उनके बेटे तीनों एक साथ इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे साहब। और हम सबको उनके बलिदान को प्रणाम करना चाहिए, उनको नमन करना चाहिए, उनको आजीवन याद रखना चाहिए। जब तक हमारा जीवन है ऐसे हर सैनिक के बलिदान को हमें याद करना चाहिए, क्योंकि उनका बलिदान बड़ा है, तभी हम यहाँ सुरक्षित हैं, तभी हम अपने त्यौहार मना पाते हैं, तभी हम अपनी सारी खुशियाँ मना पाते हैं अपने परिवार के साथ। क्योंकि हर बेटा इस देश की सीमा पे खड़ा है। हर सैनिक का मन होता है कि वो जाए और अपने परिवार के साथ दिवाली मनाए, होली मनाए, रक्षाबंधन मनाए, खुशियाँ मनाए, लेकिन नहीं, वो हमारी देश की सीमाओं पे खड़ा है ताकि हम खुशियाँ मनाएं। तो मैं आपसे सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे बलिदान को न भूलें, ऐसे बलिदानियों को याद रखें, उनको नमन करते हैं, क्योंकि उनका कर्ज है हम पर और उनके परिवारों का कर्ज है हम पर, क्योंकि हमारे बेटे वहाँ जब उनके बेटे खड़े हैं तभी हम यहाँ पे खुशियाँ मना पाते हैं, तभी हम यहाँ पे रह पाते हैं। उनके परिवारों को भी याद रखें, उनके परिवार का भी उतना ही सम्मान करें जितना हम एक सैनिक का करते हैं, क्योंकि अगर उनका परिवार ना चाहे तो वहाँ ड्यूटी नहीं कर सकते, वो वहाँ नहीं रह सकते। अगर माँ ना चाहे तो बेटा वहाँ नहीं रह सकता, क्योंकि वो मना कर देगी तो बेटा मजबूरन वापस आ जाएगा। तो हमारे सेना बॉर्डरों की सुरक्षा कौन करेगा? कैसे होगी हमारे देश की सुरक्षा? इसी तरह होती है कि यहाँ हजारों परिवार ऐसे हैं जो अपने बेटों को बॉर्डर पर भेज के अपने सीने पे पत्थर रख के अपने घरों में रहे, कि उनको नहीं पता कि कौन सी गोली आएगी उनके बेटे के सीने को भेद के चली जाएगी साहब। तो हर सैन्य परिवार को, हर सैनिक के बलिदान को याद करिए, नमन करिए। मैं फिर एक बार आप सबसे कहना चाहता हूँ और सरकार से कहना चाहता हूँ, कर्नल विप्लव त्रिपाठी के बलिदान को सम्मान दीजिए, उनके बलिदान को जीवंत कीजिए, कि उनका परिवार अभी भी चाहता है, परिवार लड़ाई लड़ रहा है कि उनके बेटे को सम्मान मिल जाए, उनकी बहू को सम्मान मिल जाए, उनके 8 साल के पोते को सम्मान मिले, देश जाने। मैं सरकार से फिर एक बार निवेदन करता हूं कि आप कर्नल विप्लव त्रिपाठी के बलिदान को याद करिए, देश को दिखाइए, देश को बताइए, और हम सबको उनको याद करना चाहिए एक बार पुनः। उनके बलिदान दिवस पर कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी अनुजा, उनके बेटे अबीर और उनके साथ में जो 4 सिपाही शहीद हुए थे, सभी के बलिदान को प्रणाम है, नमन है। और हम सब उनके कर्जदार हैं। मैं फिर आपसे वही कहना चाहूँगा, हम सबको उनके कर्ज के तले पल रहे हैं, उनके कर्ज को चुकाते रहें, हर सैनिक को याद करते रहें, प्रणाम करते रहें, नमन करते रहें, जहाँ जितना मौका मिले वहाँ उतनी भागीदारी करते रहें। जल्द ही मिलेंगे फिर एक नई कहानी में, नई शौर्य गाथा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए द अनटोल्ड अनफोल्ड। धन्यवाद। जय हिंद।